नहीं अहमद, ये पहली कहानी एक जो बच्चियां जो कॉलेज में बच्चियां जो पढ़ती हैं, ये एक ऐसी ही एक बच्ची की कहानी है। होता कुछ यूं है कि ये बच्ची कॉलेज में पढ़ती है। अब तुमने देखा होगा जब यंग जब हो रही होती हैं बच्चियां तो थोड़ा शैतानियां भी होती हैं। हाँ, यानी उस उम्र के अंदर प्यार इश्क और मोहब्बत है जिसको जवानी कहते हैं। हाय हाय, ये जवानी के दहलीज पे कदम रखा है, कॉलेज की स्टूडेंट है। और है कॉलेज की स्टूडेंट। कॉलेज की स्टूडेंट है। अब ये क्या है कि कॉलेज में जहां ये जाती है पढ़ने के लिए, उस कॉलेज की बैक साइड के ऊपर हरियाली है, मतलब पीछे दरख्त वरख्त ये वो लगे हुए हैं, बेहतरीन घने दरख्त। लेकिन उनमें एक दरख्त है अहमद, पीपल का दरख्त, घना दरख्त है, हरा भरा गंज। और इस बच्ची की ये कमजोरी है, ये दरख्त, ये समझ लें कि ये जब भी कॉलेज आई और उस दरख्त के पास ये आके बैठी है नीचे उसके साए में। पीपल का दरख्त, पीपल का दरख्त है। ये एक दिन साए में बैठी है तो उसकी जो क्लास फेलो है लड़की, वो उसे ढूंढती हुई वहां तक पहुंचती है। कह रही अरे मैं पूरा कॉलेज ढूंढ मारा और तुम यहां बैठी हो। तो जानते हो वो उससे क्या कह रही है? क्या कहती जो बात पूरे कॉलेज में नहीं है वो बात इस दरख्त के साए में है। वो कहती है मैं समझी नहीं। कहती है मैं समझाती हूं। कहती है देखो देखो इस दरख्त को कि कितना खूबसूरत है, कितना हसीन, कितना घना। वो कहती है हां बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम इस तरह इसकी तारीफ क्यों कर रही हो? वो कहती है कि मैं इसकी तारीफ क्यों ना करूं, मैं तो इस हद तक इस दरख्त से प्यार करने लगी हूं कि काश काश ये दरख्त इंसान होता तो मे भी कि मुझे इससे मोहब्बत हो जाती। उसने कहा कि काश ये दरख्त अगर इंसान होता तो मुझे इससे मोहब्बत हो मुझे जाती। इससे मोहब्बत वैसे हो सच में कुछ दरख्त इतने खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल कुदरत के नजारे हैं। कुदरत के नजारे हैं। ये सहेलियां दोनों बैठी हुई है, दूसरी वाली मुस्कुराती है, हंसती है, कहती तू पागल हो गई है। वो बात हो गई, आई गई हो गई, लड़की घर जाती है। तुमने देखा होगा ये जो कॉलेज है ये गांव की जगह पर है। गांव में छोटे कॉलेज होते हैं, हाँ, ठीक है ना। अब ये गांव है, ये घर गई तो इनके जो वालिद हैं एक ज़हीर से आदमी है। और जो पुराने लोग होते हैं उस जमाने में एंटरटेनमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो था। हाँ, पुराने जमाने में क्रिकेट मैच भी उस पर सुना करते थे। रेडियो का जमाना था। तो इनके जो लड़की का जो वालिद है वो हस्ब दस्तूर वो रेडियो लगा के खबरें सुन रहे हैं। पुराने लोग खबरें लगा के और कान से अपने सुन रहे होते हैं। अब जब ये अपने घर में होती है, रात हो रही है, इसके वालिद साहब ने रेडियो लगाया हुआ है और खबरें सुन रहे हैं। अब खबरें सुनते सुनते उनकी आंख लग गई। इसने क्या सोचा कि चलो अब्बू तो सो गए हैं, रेडियो बंद किया, रेडियो उठाया और अपने कमरे में ले गई। अब चूंकि तफरी का कोई सामान तो है नहीं, तो इसने सोचा क्यों ना कुछ सुन लिया जाए रेडियो पे। इसने रेडियो ऑन किया है और चैनल ट्यून करना शुरू कर दिया। अब जब पहला चैनल इसने ट्यून किया है तो वो लगा है FM 10। FM 10 के ऊपर गाने वाने चल रहे हैं। इसने बोला नहीं मिजाज के नहीं है। ट्यून किया सेकंड चैनल पे। वहां जब ट्यून किया तो हस्ब दस्तूर खबरें चल रही हैं। इसने वहां से भी हटाया। इसने ट्यून किया तीसरा चैनल FM 12 जब इसने ट्यून किया है तो वहां क्या सुन रही है कि जैसे इसने देखा कि यहां तो कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे बढ़ने लगी है तो एक आवाज आई है कि रुक जाओ और आगे ना जाना। अब जब ये रुक गई है तो रेडियो में से आवाज आ रही है कि आपको उसका वास्ता जिससे आप मोहब्बत करते हैं कि टोन ना कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात, ये आरजे बोल रहा है। हाँ। ये रेडियो के करीब हो गई क्योंकि आवाज इतनी इसको अट्रैक्ट कर रही है कि ये ना चाहते हुए भी रेडियो के करीब हो गई है अहमद। अब ये कान लगा के रेडियो के करीब बैठी है तो वो कह रहा है आरजे कि आज मेरा टॉपिक है मोहब्बत। मैं मोहब्बत पे बात करूंगा और बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। अब ये सुन रही है, आरजे कह रहा है कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और जरूरी नहीं कि इंसान आपस में मोहब्बत करे। मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है। अब जो इसने सुना कि मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है
तो आप समझते हो अहमद कि उसकी फीलिंग क्या है? उसके अंदर वो चीज दौड़ रही है कि जो वो कॉलेज में महसूस कर रही थी। हाँ, क्योंकि उसको भी शायद एक दरख्त बहुत पसंद है। वो वहां अपनी दोस्त से कह चुकी है कि अगर ये इंसान होता तो मैं इससे इश्क कर बैठती। अब वो आरजे इससे कह रहा है कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, चाहे वो कोई दरख्त ही क्यों ना हो। अब वो मोहब्बत के टॉपिक पे बात कर रहा है। अहमद, इसने सर रखा है और वो बातें किए जा रहा है। आरजे ने मोहब्बत के टॉपिक पे बहुत सारी बातें की, इस हद तक महव हो गई कि इसकी आंख लग गई। ये सो गई अहमद। अब जब ये सुबह उठी तो इसको बड़ा अपने आप को हल्कापन महसूस हुआ कि कोई ऐसी बात कि जो उसको रात की सुनने में आई और जो लगी है वो थी कि दरख्त से भी मोहब्बत हो सकती है। ये बात उसके दिमाग पे सवार हो गई। हस्ब दस्तूर कॉलेज जाती है। अब जब ये कॉलेज पहुंची है तो अपनी उसी दोस्त को जो उसे ढूंढते हुए उस दरख्त के नीचे आई थी, वो उसे बुलाती है और कहती है, सुनो, आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूं। वो कहती है, हाँ बोलो। कहती है, इत्तेफाक देखो कि कल रात क्या हुआ। मैं अपने कमरे में थी, मैंने रेडियो ट्यून किया है और रेडियो पे एक चैनल लगाया मैंने, FM 12। FM 12 पे जब मैं ट्यून करके पहुंची हूं तो वहां पर एक आरजे की आवाज आती है जो कह रहा है कि रुको, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे ही कह रहा है कि रुको, और मुझे रुकना पड़ गया। उसकी सहेली सुन रही है, वो कहती है, फिर? कहती है, मुझे रुकना पड़ गया। और जब मैंने उसकी बात सुनी, उसका टॉपिक था मोहब्बत। मोहब्बत के टॉपिक पे उसने सारी रात बात की है, लेकिन एक बात उसने ऐसी की है जो मेरे दिमाग में एकदम समा गई है। वो कहती है, कौन सी बात? सहेली उससे पूछ रही है। वो कहती है, वो बात कि वो कह रहा है कि इंसान जरूरी नहीं कि हम आपस में इंसान में मोहब्बत होती हो, मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है। इसकी सहेली सुनती है, कहती, क्या कह रही हो? कहती, हां, रात को आरजे ने यह बात कही है कि आपको इश्क दरख्त से भी हो सकता है, जैसे मुझे उस दरख्त से इश्क है। कहती, ये कैसी बात है? ये दोनों सहेलियां उठती हैं और उसी दरख्त के नीचे जाके बैठती हैं अहमद, और ये दरख्त की तरफ ऊपर देख रही है। कहती है, वाकई ये इस काबिल है कि इससे प्यार किया जाए। अंदर ही अंदर बात कर रही। हस्ब दस्तूर ऑफ हुआ, घर गई। घर जाने के बाद अब ये इस इंतजार में है कि अब्बा रेडियो छोड़ेंगे तो मैं रेडियो लेके जाऊंगी। अब्बा तो खबरें लगाए हुए हैं, अब ये बार बार आ रही है। अबू, आप सो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। बोले, हाँ बस रुक जाओ, मैं सुन रहा हूं। बड़े जो होते हैं उनको नींद कहां आती है। उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी होता है कि आदमी खांस के गुजार रहा होता है। बहरहाल वो रेडियो सुन रही, खबरें सुनते रहे। बच्ची बराबर में आ गई। बच्ची ने अब्बा को पानी वानी दिया, पानी वानी पिया, बड़े मियां लेट गए। बड़े मियां की आंख लगी, बच्ची ने फौरन रेडियो उठाया और अपने कमरे में। अब जब ये रेडियो लाके इसने कमरे में रखा है तो बजाय इसके कि FM 9, FM 10, FM 11, नहीं, इसने डायरेक्ट FM 12। अब डायरेक्ट जब FM 12 लगाया है तो जानते हो वहां से क्या आवाज आ रही है? क्या? कि वेलकम, मैं जानता था कि आपको मेरा ही इंतजार होगा। ये लड़की एकदम शंट हो जाती कि ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि इंतजार तो था। अब ये सुन रही है। वो कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जितने प्यार करने वाले हैं उन सबको मेरा इंतजार होगा। वो आरजे बोलता है, आरजे बोल रहा है और कह रहा है कि इतना प्यार दिया चाहने वालों ने, सुनने वालों ने, तो मैंने ये सोचा कि आज का भी टॉपिक मोहब्बत का ही रखा जाए। अब ये सुन रही है कि कल वाला ही टॉपिक आज भी है, तो जरा इंटरेस्टेड हो गई है। अब सुन रही है। आरजे कह रहा है, मोहब्बत का टॉपिक क्यों रखा है कि आपको बताना यह जरूरी है कि मोहब्बत क्या है। और जानते हो, आरजे कह रहा है, जानते हो कि मोहब्बत में प्यार करने वालों को सबसे ज्यादा खुशी किस वक्त होती है? ये और करीब हो गई।
प्यार करने वालों को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब सामने वाला अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अब ये सोच रही है कि सामने वाला इजहार करे। आरजे कह रहा है कि हां, सामने वाला मोहब्बत का इजहार करे और तुम भी उसके सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करो। मोहब्बत में सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है। अच्छा, ऐसा वाकया इस लड़की के साथ हो चुका है कि अपनी सहेली को लेके गई और उस दरख्त से दोबारा इजहार मोहब्बत कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी, है ना? इसके जहन में ये आया होगा, यही चल रहा है कि बिल्कुल। अब वो आरजे कह रहा है कि आज का भी हमारा टॉपिक मोहब्बत है। मोहब्बत की बातें करते 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 वो हस्ब दस्तूर वो महव हो गई। वो इतनी महव हो गई कि उसकी आंख लग गई। अहमद, दूसरा दिन हुआ, हस्ब दस्तूर नेक्स्ट डे ये कॉलेज गई है। अब जब कॉलेज गई है तो अपनी उसी दोस्त को ये बिठा के उससे बात कर रही है। कह रही है कि उस आरजे ने मुझे इतना पागल कर दिया है कि जब तक मैं उसको सुन नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती। कहती क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? कह रही है कि मैंने कल रात को भी जो सुना है, जो मोहब्बत के टॉपिक पे उन्होंने बातें की हैं, ये समझ लो मैं तो दीवानी हो गई हूं उनकी। काश कैसा होता, मैं उनसे मिल सकती, मैं उन्हें देख सकती। जब उस शख्स की आवाज ऐसी है कि जिसकी आवाज से मैं पागल हो रही हूं, तो वो शख्स न जाने कैसा होगा। उसकी सहेली उससे पूछ रही है, अरे भाई ऐसा कौन सा चैनल सुन रही हो, मैं भी तो सुनूं। तो कहती हां सुनो, FM 12 सुनना और फिर मुझे बताना। वो कहती हां ठीक है। क्लास ऑफ हुई, बच्चियां अपने अपने घर को चली गई। रात हुई। अब जब रात हुई है, इसकी जो दोस्त है वो रेडियो टून कर रही है। पहला चैनल FM 9, FM 10, FM 11, FM 16, FM 12 नहीं अहमद, FM 12 सिर्फ उस लड़की के रेडियो में। इसके पास FM 12 नहीं है, इसके पास FM 16 है। 12 सिर्फ उसके रेडियो में। नहीं, क्या इसके रेडियो पे FM 12 नहीं है? FM 12 सिर्फ वही सुन रही है। इसने लाख ढूंढा कि FM 12 मिले, इसको तो FM 12 मिला नहीं अहमद। हाँ, लेकिन वो लड़की FM 12 लगा के बैठी हुई है। वो जैसे ही उसने FM 12 टून किया है तो आरजे कह रहा है कि वेलकम, मुझे मालूम था कि आप मुझसे मिलने के लिए परेशान होंगे, बेकरार होंगे मुझे सुनने के लिए।